नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में अच्छा कर रहे होंगे। मैंने कई बार पामिस्ट्री पे अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं और हमेशा मैंने अलग अलग तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। और आशा करती हूँ कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो भी आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, जो भी आपकी मन में भ्रांतियाँ हैं, भ्रम हैं उस चीज़ को लेके, वो दूर होंगे। देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है पूरी तरह से। कई बार चीज़ें हमारे पास किसी न किसी के माध्यम से हम सुनते हुए आते हैं, तो आधी पता होती हैं, आधी नहीं पता होती हैं, या कुछ की सही जानकारी होती है और आधी हमें सुनते सुनते जो हम तक पहुंचती है वही हम उसी को सही मानते हैं। देखिए, ये एक जैसे ज्योतिष शास्त्र है जो नवग्रहों के बारे में जानकारी देता है, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सभी की जानकारी, आपके जीवन में क्या होने वाला है, सब चीज़ की जानकारी आपको उससे मिल जाती है। हस्तरेखा भी ज्योतिष की तरह ही है। हस्तरेखा भी एक शास्त्र है जो कि आपके हाथ के माध्यम से, आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से, हाथ पे बनने वाले चिन्हों के माध्यम से, रंग, टेक्सचर, आपके हथेली का तापमान, इन सब के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी देता है। तो इन सभी पे मैंने कई बार वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि मेरे हाथ में ये चिन्ह बन रहा है, ये साइन बन रही है, इसका क्या मतलब है। ठीक, कई बार तो वो क्वेश्चंस आंसरेबल होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, इसका आंसर दिया जा सकता है। कई बार वही, जैसे मैंने आपको बताया कि सुनी हुई बातों को लेके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों को लेके काफ़ी सारे भ्रम भी हैं। तो इंसान वही चीज़ मानता है जो इतने टाइम से वो सुनता हुआ आ रहा है, और उसके सामने अगर फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। तो आज मैं उन चिन्हों के बारे में बात करूँगी जो हमारी हथेली में होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वो टॉपिक्स, और लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उसे लेके। तो पहले तो मैं बता दूं कि हथेली में कम से कम 32 तरह के साइन पाए जाते हैं जो हमारे हस्तरेखा शास्त्र में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनके बारे में मैं बात करूंगी वो कुछ मेन हैं, कुछ ऐसे हाइलाइटेड हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। इससे पहले मैंने भी साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट वो मैंने बेसिक साइंस बताए थे जो आप जनरली अपने हाथ में देख सकते हैं। ठीक है, आज जिनके बारे में बात करेंगे वो थोड़े से रेयर हैं और उनको लेके जो लोगों की मानसिकता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके हाथ में चक्र है तो, ठीक है, देखिए, चक्र जो है वो किसी रेखा से मिलके नहीं बनता है। वो जो हमारी हथेली की इस तरह की एकदम बारीक महीन जो टेक्सचर होता है उसी में एक आकृति बनती है चक्र के रूप में, उसे चक्र कहा जाता है। तो ये जनरली उंगलियों के ये फिंगर टिप्स पे पाई जाती है। अगर आपके फिंगर टिप्स पे चक्र का सिंबल है, साइन है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। अगर आपकी हथेली में जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको किसी की हथेली में या अपनी हथेली में देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ जाएं कि ये बहुत ही एक शुभ साइन है, जो कि आपके लिए, अगर आपको मैं इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी, मान लीजिए जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें रेड, ग्रीन, येलो होता है। ग्रीन पर हम निकलते हैं, सारी मतलब हमें एक अलाउ किया जाता है कि हाँ अब आप जा सकते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो चक्र भी एक वैसा ही साइन है, ये आपके लिए सारे रास्ते खोलता है। आपकी, चाहे वो फाइनेंस हो गए हो, आपका करियर हो गया हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, सोशल हो, कैसे भी आपके लिए हर तरीके के ये रास्ते
खोलता है। तो चक्र एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपकी हथेली पर कहीं पर है, जिस प्लैनेट पर ये होगा, उस प्लैनेट के सभी गुणों को ये बढ़ावा देगा। अगर चंद्र की बात करूं, अगर चंद्र के क्षेत्र पर चक्र का चिन्ह है और चंद्र आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि चंद्र और शुक्र में जो शुक्र है वो उभरा हुआ होना चाहिए और चंद्र आपका दबा हुआ होना चाहिए। चंद्र अगर उभरा हुआ है, शुक्र दबा हुआ है और उस पर चक्र का भी साइन है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और जो चंद्र के थोड़े से जो नेगेटिव पार्ट हो जाता है या सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको बढ़ावा देने लग जाता है चक्र।